डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपका होस्ट मोहम्मद शोएब आजमी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देखते हैं, उसमें मैं मुख्तलिफ़ क्लासेस की मैथ के सब्जेक्ट को डिस्कस करता हूँ, जो यकीनी तौर पे आपको पसंद आते हैं और आप मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और फीडबैक भी मुझे उसका रोज़ाना ही मिलता रहता है, जो मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप इसकी फेवर को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँ, जो भी क्वेश्चन करवाऊँ, इतने अच्छे तरीके से समझाऊँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मैंने चैनल का नाम इसलिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स रखा है ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए और आप खुद ब खुद हल करने के क्वेश्चन काबिल हो जाएं। तो आज हम क्लास 9th में ग्राफ को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में भी हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। यह जी क्लास 9 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट 2 पढ़े थे, ड्रा ग्राफ। पहला क्वेश्चन सोल्यूशन, y + 3x = 0। ये 3x इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने क्या समझाया था, y को लेफ्ट साइड पे और x को वाली टर्म को माइनस इस साइड पे। तो इसका बॉक्स बना लेना है। ये देखें, 1 2 3 4 और 5। x इधर लिख लेना, y इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू x पे डिपेंड करती जाएगी, यानी x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो x = आप पुट कर दें -1 इन a, तो ये आ जाएगी y = -3 × -1, ये आ जाएगा माइनस प्लस। -1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद -1 से बड़ा पुट x = 0। वैल्यू हमेशा छोटे से बड़े की तरफ करनी है, हमेशा छोटे से बड़े का पुट x = 0 इन a, तो ये आ जाएगा y = -3 × 0 = 0। 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 पुट x क्या हो जाएगा, 1 इन a, तो ये आ जाएगा y = -3 × 1 = -3। 1 पुट किया तो कितना आया, -3 आया। हाँ जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा -3। उसके बाद आप पुट करेंगे, पुट x = 2 इन a, y कितना हो जाएगा, -3 × 2 = कितना पुट किया, -2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, -6 आ। तो ये देखें, मैंने आपको ग्राफ बनाने का तरीका सिखाया था। ये देखें, ये आप ग्राफ बना लें। ये 6 तक बिल्कुल सीधी लाइन, ये आ जाएगी। ये हो जाएगी, ये आपकी x एक्सिस और x एक्सिस, तो थोड़ा सा लंबा कर दें, और ये y एक्सिस। तो मैंने कहा था इसके मुताबिक आपने स्केल बनानी है। तो ये देखा 0, ये x एक्सिस और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 हो गया नहीं। ये देखें जी पहला लाइन, पहला किस लाइन पे -3 और +3, ये -3 और ये +3, -3 और +3। दूसरा 0 0 सेंटर। तीसरा 1 पहले तो ये पड़ा है -3, ये आ जाएगा यहाँ पे -3 के सामने, और दूसरा क्या 2 और -6, 2 और -6 यहाँ, तो ये आ जाएगा 2 -6। आपने ऐसे ग्राफ लगाना है, ये लगा। अब इसको किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, और फिर इसको इससे मिलाएंगे, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। ये क्या हो जाएगा, आपको समझ आ चुका होगा ये यकीनी तौर पे। ये देखो, ये कोई प्रैक्टिस है, बस मैं सिंपल यही कि आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। 4 ऑर्डर पेयर बनाने हैं, 4 ऑर्डर पेयर बना लें और आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो। आगे जी क्वेश्चन नंबर जी है, जी को देख लेते हैं। ये है 2x + 6 = 0। 2x 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2 से इधर डिवाइड, 2 से इधर कैंसल, 2 1 2 2 3 6, यानी सिंपल x की वैल्यू -3 आई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है प्रॉपर स्केल बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये आ जाएगा -1 -2 -3। यहाँ देखिए ये -1 होगा। अब ये देखें x -3, इस लाइन पे आपने ढूंढना है -3, ये पड़ा है -3। ये देख रहा सिंपल x की वैल्यू, तो -3 ये है, तो लाइन में से ऐसे गुजारें, ये और ये है -3। इसको आप लिखेंगे ग्राफ इन पैरेलल टू किसके है, y के सामने, पैरेलल टू y आंसर होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। ये सिंगल वेरिएबल होगा तो x है, तो ऐसे लाइन लगा देंगे, -3 इधर है, x + 3 होता तो यहाँ लाइन लगती, y = -3 होता तो यहाँ लाइन लगती, y प्लस होता तो ऐसे लाइन लगती। सीधी सीधी बातें, कोई ऐसी बात नहीं है, और उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ड्रा ग्राफ। पहला पार्ट है 1 माइल = 1.6 किलोमीटर, दूसरा 1 एकड़ = 0.5 हेक्टर। पहले हम माइल को करते हैं। ये देखें, ये पहला लिखेंगे 1 माइल = 1.6 किलोमीटर। पहला ऑर्डर पे 1 और दूसरा 1.6, ये हो गया माइल और ये हो गया किलोमीटर। उसके बाद दूसरा, इसको ऐसे लेते हैं 1 माइल = 1.6 किलोमीटर। हाँ जी, अब हमने दूसरा बनाना, इसको नाम दे दें a का। इधर एक मल्टीप्लाइड इक्वेशन a by 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = माइल = 2 × 1.6 कितना आया, 3.2 किलोमीटर। 3.2 किलोमीटर, ये आया 2 और 3.2, दूसरा पेयर माइल किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा तीसरा, मल्टीप्लाइड इक्वेशन a by 3
और बोथ साइड। आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6 4.8 किलोमीटर। ये आ जाएगा 3 और 4.8 किलोमीटर बाई किलोमीटर। चौथा मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 4। multiplied equation A by 4 on 4। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर। ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर। 4 माइल कितना हो जाएगा 4.6 किलोमीटर 6.4 किलोमीटर। ठीक हो गया। ऑर्डर पैर क्या बना 4 माइल और ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर। हाँ जी, ग्राफ लगाएंगे। अब आपके देह में ये सवाल होगा कि सर आपने सारे पॉजिटिव नंबर लिए, नेगेटिव लिया ही नहीं है। तो उसका जवाब ये है, ये जो माइल होता है, किलोमीटर होते हैं, एकड़ होता है, हेक्टर होता है, ये नेगेटिव ही नहीं होते। ये पहले ही बता चुका हूँ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, हेक्टर, एक्रे, ये जो है ना माइनस में होते नहीं होते। तो इस वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको सिंपल सा ये ग्राफ बनाएंगे। ऐसे हाँ जी, आप देख लीजिए 6.4 तक है। आप बेशक आप इसको आप ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके हो गए माइल। आगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया किलोमीटर। अब ये देखिए पहला 1 ये पड़ा, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 और 1 ये पड़ा है 1.6 का मतलब यहाँ हाफ से थोड़ा सा ध्यान, ये 1 और 1.6। दूसरा है 2 और 3.2 2 ये पड़ा है 3.2 यहाँ थोड़ा सा आगे जा रहा है, यहाँ 2 और 3.2। उसके बाद है 3 और 4.8 3 ये पड़ा है 4.8 यहाँ पे, हाँ उसके बाद है जी क्या नाम है 4 और 6.4 4 ये पड़ा है 6.4 यहाँ पे, इधर 4 के सामने उधर 6 के सामने 6.4 मिला दें। ये तो ये देखिए ये आपका जो है वो ग्राफ है। इस तरीके से ये ग्राफ बनाने हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये ओरिजिनल को है, ये इस तरीके से आपने सिंपल ग्राफ बना देना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया है और आपको समझ भी आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 एक्रे इज इक्वल टू 1 एक्रे इज इक्वल टू 0.4 है। ये पहला पेयर बन जाएगा 1 और 0.4, ये एकड़ है और ये एकड़। इसका आप ले करेंगे 1 एक्रे इज इक्वल टू 0.4 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3।
अब ये देखेंगे, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम इसकी बड़ी स्केल बनाते हैं। क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई 5, दिया जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्रे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.4 एक्रे 4 हेक्टर। तो ये आ जाएगा 5 एक्रे इज इक्वल टू आ जाएगा 5 4 22.0 हेक्टर, यानी कितना हो गया 5 और एकड़, 5 एकड़ और 0.4 2.0 हेक्टर। ये एक्चुअली बड़ा हेक्टर के लिए। आगे तीसरा 5 मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई इक्वेशन A बाई 10, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्रे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.4 हेक्टर। ये आ जाएगा 10 एकड़ एक्रे इज इक्वल टू 0, 10 4 40, ये आ जाएगा 4.0 या ये आ जाएगा 10 पुट किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आपका एकड़ और ये होगा हेक्टर। उसके बाद आपने करना है पुट मल्टीप्लाइड both sides by 50, तो यह आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 1 एकड़ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 0.4 हेक्टर, ये आ जाएगा 15 एकड़ और 0.6.0 है। क्या बना 50 हेक्टर और 6 हेक्टर। हाँ जी, फिर वही बात आप कहेंगे कि सर आपने नेगेटिव वैल्यू ली थी, ये जो एकड़ होता है ये ज़मीन के टुकड़े होते हैं, ये हेक्टर भी 2.8 जगह 0.4 हेक्टर ये ज़मीन के टुकड़े होते हैं, मेजरमेंट्स होती है ज़मीन की, एकड़ होते हैं 0.4, यानी एकड़ जो है ना ये बड़ा होता है और हेक्टर जो है वो छोटा होता है। इसका ग्राफ भी ऐसे ही लगा देंगे, 0 स्केल बना देनी हमने, इधर बना दें 5 10 15 की 0 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 5 10, ये देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 तक, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये आ जाएगा, ये इसको बड़ी स्केल बना लें, ये कैसे हो जाएगी ये आप देखेंगे, इसको बड़ा स्केल बड़ी स्केल, ये 0 ये 5 ये क्या होगा 10 और ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपको क्या है, ये आ जाएगा एकड़ ना दिया आप लगा देंगे 1 5 10 ठीक हो गया, और दूसरा आप ये लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा आपका हेक्टर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, पहला क्या है 1, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 ये है और 0.4 यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 1 ये हो गया और 0.4 यहाँ,
तो ये हो जाएगा, ये 0.1 और 0.4 सर यहाँ पे होगा, ये 10 लाइनें हैं तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये हाफ है ना, तो ये 0.4 यहाँ पे होगा। ठीक हो गया जी। आगे हो गया, ये हो गया 0.5। उसके बाद है जी ये 0.4 हो गया, इधर लिख देंगे 1 और 0.4। उसके बाद है जी 5 और 2। 5 ये पड़ा है, 2 ये पड़ा है, उधर 5 के सामने और इधर 2 के सामने। उसके बाद आपने बताना है 10 और 4। 10 ये पड़ा है, 4 ये पड़ा है, 10 और 4। उसके बाद क्या है 15 और 6। 15 इधर और 6 इधर, 15 और 6। ये आप लगाएंगे इंशाल्लाह आपका ग्राफ सही लगेगा। ये ऐसे, ये आप ग्राफ पेपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल सीधा लगेगा। ये ग्राफ पेपर पे आपने लाइन लगानी है और आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। ये क्या दूसरा है 10 और 4। ये इस तरीके से आपने ग्राफ पेपर पे लगा देना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, ताकि आपको फौरन समझ आ जाए। हाँ, ये है इस तरीके से आपने ग्राफ लगाना है। आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो आपको यकीनी तौर पर ये जो है ये बिल्कुल आसान होते जाएंगे। ये थोड़ा सा है मैन मेड होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इंशाल्लाह ग्राफ आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसको ट्राई करें, अगर ना हो तो फिर मुझसे पूछें। मेरे चैनल, उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी। आप इस मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।